आप सबको बहुत बहुत नमस्ते, सत श्री अकाल। आज का व्याख्यान वेदों से थोड़ा हटकर है। ये वेदों से हटकर इसलिए है क्योंकि कुछ समय से आपने देखा होगा दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट चल रही है। अब इस फार्मर प्रोटेस्ट में क्या हुआ, कुछ सिख जैसे योगराज सिंह जो सिख है, उसने बहुत ही गंदी वाणी का प्रयोग करते हुए ये कहा कि हिंदुओं की माँ बेटियों को जो थे सिख बचाते थे और अब्दाली उन्हें लेके जाया करता था और बेचा करता था दो दो कौड़ी में। इसी प्रकार क्या हुआ, कुछ लोगों ने मुझे ईमेल किया, कुछ लोगों ने कॉल भी किया, कहा कि आप वेदों पे व्याख्यान कर रहे हैं, कुछ समय इसको पूर्ण विराम कीजिए और एक जरा सिखों के बारे में कुछ बताइए, हिंदुओं के बारे में, क्योंकि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है तो उनको उस चीज का भी ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं एक व्याख्यान इसी के ऊपर बनाऊं और आपको जल्दी से यह प्रस्तुत करूं कि भाई बाप बाप ही होता है और बेटा बेटा होता है। यहां कहने का अर्थ यह है कि कभी भी बेटे बाप को पैदा नहीं करते हैं, बाप ही बेटे को पैदा करता है, अर्थात पिता ही पुत्र को पैदा करता है, पुत्र कभी पिता को पैदा नहीं करता। अगर ऐसा होने लगे कि पुत्र पिता को पैदा करने लगे तो भाई सोचिए कि सिखों के बारे में लोग फिर क्या कहने लगेंगे। अब यहां पे आप एक साइको एनालिसिस समझिए। क्या होता है, कोई भी जैसे जैनिज्म हुआ, बुद्धिज्म हुआ, सिखिज्म हुआ, ये सत्य सनातक वैदिक धर्म में से निकले। हिंदुइज्म भी एक उसमें से ही सत्य सनातक वैदिक धर्म में से निकला। अब होता क्या है कि जब कोई भी इस तरीके से एक मजहब बनता है, जैसे आप कहिए बुद्धिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, तो इनके जो चलाने वाले होते हैं, अर्थात जो इनमें ब्राह्मण होते हैं जो ईश्वर का ज्ञान प्रदान करते हैं, जैसे सिखिज्म में गुरुद्वारे में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति होता है जो इस तरीके से गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक पंखा चलाते रहते हैं या फिर वो गुरुवाणी बोलते हैं। तो ये सब तथाकथित जो सिखों में जो ब्राह्मण हैं जो पढ़ा रहे हैं, जो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में, ईश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं ये लोग, ये कोशिश करते हैं कि व्यक्ति इनके ही हाथ में आए, मतलब पूरी तरीके से उसके दिमाग पे ऐसा असर हो कि बस यही एक मजहब है, इसके बाहर ना देखें। अब इसको करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है कि आप जिसमें से निकल के आए हैं, जो पिता है, क्योंकि आप उस पिता की जो टीचिंग्स हैं उससे हटके आपको एक अलग मजहब बनाना है, तो आप किसी तरीके से कहेंगे कि भाई वो गलत है, यानी सत्य सनातक वैदिक हिंदू धर्म जो है वो गलत है, भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो क्या होगा इससे, जो आपको फॉलो करने वाले हैं, जो सिख बने हैं नए नए, वो उसको घृणित नजरों से देखेंगे और वो आपका पालन करेंगे। फिर वो आपके एक तरीके से मानसिक गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि आपने उनका कनेक्शन जो है पीछे से काट दिया और काटने की कोशिश करी। अब ये बात कहने की जरूरी है क्योंकि ये साइको एनालिसिस है जो मैंने अब तक देखा कि सिख जो आज हैं, जो पहले नहीं, जो आज हैं, जो खालिस्तान मांगते हैं, जो इस तरीके की दुर्भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, योगेंद्र सिंह जैसे हो गए, या बाकी सिख भी मैंने वीडियो में देखा जो कहते हैं कि हिंदू तो बेकार हैं, हिंदू तो कुछ कर नहीं सकते, इनकी तो माँ बेटियों को हमने बचाया। तो ये वीडियो जो है फोकस्ड है सिर्फ उन्हीं सिखों के ऊपर जो खालिस्तान मांगते हैं, जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, जो घृणित करते हैं और जो उस संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं जो मिडिल ईस्ट में से उठी, सुअरों की जो संस्कृति, जो टेंट में रहती थी, जो औरतों को पीटती थी, ठीक है, जो बलात्कार करती थी, दुष्ट थे, जो लुटेरे थे। आप सोचिए, जिन्होंने कुछ इजाद नहीं किया, उन्होंने क्या बनाया, आईटी बनाया, इंटरनेशनल टेररिज्म। उनकी देन है कि बच्चों को कैसे बम लगा के फोड़े। तो ये उन सिखों के बारे में है जो सुअर सभ्यता है उसको तो बहुत अच्छा मानते हैं, हिंदुओं को हीन भावना से देखते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारा जो है मजहब जो है, जो सिखिज्म है, वो बिल्कुल अलग है। तो खास तौर से वो सुने। मैं क्षमा चाहता हूं बाकी अपने सिख भाइयों से, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा उपयोग नहीं करूंगा और ये उनके लिए नहीं है। 99% सिख मेरे भाई हैं, क्योंकि हम तो एक ही खून है। जब एक खून है, एक ही परिवार है, जहां शादियां एक हिंदुओं की सिखों में, सिखों की हिंदू में होती है, तो आपके लिए ये बिल्कुल भी नहीं बना। ये सिर्फ उनके लिए बना है जो खालिस्तान चाहते हैं और जो हिंदुओं को हीन भावना से देखते हैं और गाली गलौज करते हैं। तो आ जाइए अब सिखिज्म पे आते हैं। सिखों के सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव कौन थे? हिंदू थे। अपने जन्म में वो काफी लंबे समय तक हिंदू रहे। इस समय तक कोई भी सिख नहीं था। स्वयं हिंदू होके, हिंदू खून होके, तो जिस व्यक्ति ने गाली दी है हिंदुओं को, वो ये सोचे कि हमारे गुरु नानक देव जी क्या घटिया थे, क्या उनका परिवार घटिया था? आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करने से पहले। अब गुरु नानक देव जी के बच्चे हुए, उन्होंने अपने बच्चों को गुरु नहीं बनाया। उन्होंने गुरु किसे बनाया? उन्होंने गुरु अंगद देव जी को बनाया, जो कि हिंदू परिवार से थे और हिंदू थे। ये वही गुरु अंगद देव हैं जिन्होंने 10 गुरुओं में से दूसरे गुरु हैं जिन्होंने गुरुमुखी जो थी, रिटन फॉर्म ऑफ पंजाबी स्क्रिप्ट है, उन्होंने दी।
उन्होंने ही जो गुरु नानक देव जी की जो मुख से बोली गुरुवाणी थी उसको गुरुमुखी में लिखा, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में। अब आइए उससे नीचे आते हैं गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास जी कौन थे? वो भी एक हिंदू थे। अब कोई यहां तो कोई सिख है ही नहीं, अरे भाई सब हिंदू ही थे। गुरु नानक देव जी इतने इतने विजनरी व्यक्ति थे। वो समय ऐसा था, उन्होंने जब ये देखा कि भाई ये तो भारतवर्ष में मुगलों का बिल्कुल आक्रमण हुआ है, ये कहीं भी जाते हैं कहीं भी मारकाट करने लगते हैं, तो उन्होंने देखा, क्योंकि उनकी भी शक्ति नहीं थी उस समय में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने हिंदुओं को उनकी जो पुराण हैं, उनके स्क्रिप्चर्स हैं, वो समझाने शुरू करे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भाई आप अगर दूसरे धर्म में जाएंगे तो सब कुछ वहां भी अच्छा नहीं है, उनकी टीचिंग्स आप पढ़ के देखिएगा। तो उन्होंने बताया कि कुछ तो वहां अच्छा है लेकिन सब वहां भी अच्छा नहीं है। तो गुरु नानक देव जी ने, क्योंकि वो स्वयं सत्य सनातक वैदिक धर्म को पढ़े थे, हिंदू पुराण, उन्होंने भगवत गीता रामायण ये सब पढ़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा, देखा कि भाई शक्ति क्या है, एक ईश्वर में है। तो उन्होंने हिंदुओं का एक ओमकार ले लिया। ओम जो शब्द है, ओमकार जो हिंदू वेदों का जो रस है, वो उन्होंने ले लिया, एक ओमकार। अब हिंदू के तो पहले से ही जानते हैं कि ईश्वर एक है, परमपिता परमात्मा एक है, वही सबका गुरु है। गुरु शब्द संस्कृत का शब्द है, उन्होंने वो शब्द भी ले लिया, वाहे सबका, वाहे गुरु हो गया। ठीक है। अब आप ये देखिए कि जो सिख अलग कहते हैं भाई आपका एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु जो है, वही जब हिंदू है तो आप हिंदू से अलग कैसे हो गए? हाँ, मैं ये बिल्कुल ये कहूंगा कि जो जिस हिंदुइज्म को वेस्टर्न वर्ल्ड जानता है, जहां पे औरतों को नीचा समझा जाता है, कास्ट सिस्टम है, बहुत सारे भगवान हैं, तो बिल्कुल सिख हिंदू नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सिख तो मैं भी हूं, मैं आपको सच बताऊं। ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि वेदों के सबसे करीब कौन है, सबसे बड़ा हिंदू सिख धर्म ही है। जो सिख मजहब है वही सबसे क्लोज है वेदों के, क्योंकि वही एक ओमकार को मानते हैं जो वेदों का सार है, वही वाहेगुरु को मानते हैं जो एक परमात्मा है। ठीक है। तो ये गुरु नानक देव जी जो सबसे विजनरी थे, उन्होंने वेदों का सार लेके एक मजहब की स्थापना करी। उन्होंने वेदों में से ओमकार निकाला, वाहेगुरु निकाला, और उन्होंने कहा कि भाई इसके जो फॉलोअर हैं यही कुछ आगे चल के करेंगे और कर सकते हैं, क्योंकि एक ईश्वर में एक अलग ही शक्ति होती है। आज का हिंदू धर्म तो भ्रष्ट हो चुका है, ज्यादातर हिंदू पथ भ्रष्ट हैं, उनको यही नहीं पता किसकी पूजा करनी है, जो माता पिता बताते हैं वही करने लगते हैं। अहंकार में हिंदू सबसे ऊपर है, दुष्ट हैं एक किस्म से, मैं ये कहूं तो। अगर यही मेरे सिख भाई अगर इस शब्द का यूज करते कि हिंदू जो है अपने धर्म को भूल चुके हैं, दुष्ट बन चुके हैं, कहीं भी सिर फोड़ते रहते हैं, उनको यही नहीं पता कि ईश्वर क्या है, तो बिल्कुल सही था। लेकिन जो शब्दों का प्रयोग आज के जो सिख हैं खालिस्तानी और ये योगेंद्र सिंह जैसे जो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत प्रयोग था। अब आगे चलते हैं। तो गुरु शब्द अगर हटा दिया जाए, जो आपके सत्य सनातक वैदिक हिंदू धर्म में से है, तो गुरुओं के आगे से गुरु हट जाएगा। इवन आपके जो गुरु हुए शुरू के, अंगद देव जी, अमरदास जी, ठीक है, रामदास जी, यहां तक सारे गुरु हिंदू ही थे। गुरु रामदास जो थे, जो चौथे गुरु थे, वो सिटी उन्होंने अमृतसर उन्होंने ही दी, जिसके जहां पे आज ये सबसे ज्यादा हमारे सिख भाई रहते हैं। गोल्डन टेम्पल जो है वो किसने बनवाया, शुरू किसने किया? रामदास जी ने शुरू किया। तो हिंदुओं की देन थी भाई आपका गोल्डन टेम्पल। तो अब आप ये देखिए, आपके गुरु शुरू के 4 हिंदू, ठीक है, आपका गुरु शहर हिंदू, हिंदुओं की देन, और आपकी जो सिटी है, जो जो आपका गुरुद्वारा है जो अमृतसर का है, वो भी हिंदू गुरु ने ही शुरू करवाया। तो आप कहां जाएंगे हिंदुओं से हटके? अरे भाई आप ही असली हिंदू हैं, ये जो बाकी हिंदू दिखाई देते हैं ये तो पथभ्रष्ट हिंदू हैं। ठीक है। अब गुरु अर्जन देव पे आते हैं। यहां से श्रृंखला जो शुरू होती है वो गुरुओं के खून की श्रृंखला शुरू होती है। गुरु अर्जन देव थे जिन्होंने आदि ग्रंथ बनवाया, जो स्क्रिप्चर है, होली स्क्रिप्चर जिसे कहते हैं सिखों का। ठीक है। इन्होंने ही कंप्लीट कराया आपका अमृतसर का गुरुद्वारा, गुरु अर्जन देव जी ने। अब सबसे पहले गुरु अर्जन देव ही थे जिसको एम्परर जहांगीर ने मरवाया। तो कौन दुष्ट हुआ, कौन नीच हुआ? वो हुआ जो, वो कौम नीच हुई जो जहांगीर को अपना राजा मानती है, जिसने हमारे गुरु को मरवाया, गुरु अर्जन देव को। वो कौम नीच हुई, और वो एक एक सिख जो इन मुगलों के साथ खाना खाता है आजकल बैठ के, है ना, इनको भाई कहता है, वो गद्दार हुए इस कौम के सबसे बड़े। अब आते हैं गुरु हरगोबिंद जी पे। और वो यहां से शुरुआत हुई एक छोटी सी आर्मी की, जिन्हें गुरु हरगोबिंद जी ने मेरे ख्याल से 3 या 4 युद्ध लड़े थे छोटे छोटे। ठीक है। इनको, अब गुरु हरगोबिंद सिंह और इनकी सेना को लड़ा सिखाने वाले कौन थे युद्ध? वो थे राव आपके मदन राठौर। ठीक है। राव मदन राठौर थे। अब सोचिए, एक राजपूत जिसने आपके गुरुओं को लड़ना सिखाया, उनके साथ रहा, लड़ा, ठीक है, वो राजपूत था, वो भी हिंदू था। अब राजपूतों को भी गाली दे डाली, गुजरातियों को भी गाली दे डाली। पहले ये तो सोचिए कि आप बोल क्या रहे हैं, आपका मुंह है या गटर है? ये देखिए। अब गुरु हर राय जी,
इनके बाद गुरु हरगोविंद से आए, गुरु हरराय जी आए, ठीक है, उनका ऐसा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। उसके बाद गुरु हरकृष्ण जी आए। अब गुरु हरकृष्ण जी जो थे वो आपके 8वें गुरु थे। ये थे कंटेम्पररी औरंगजेब के, मतलब औरंगजेब के अगेंस्ट थोड़ा खड़े होने वाले, लेकिन औरंगजेब ने क्या करा, इन्हें भी न्योता दे डाला और इनको समझा दिया तरीके से कि आप इस्लाम के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, नहीं तो उसकी सजाएं होंगी। लेकिन क्योंकि यहां तक हमारे जो सिख भाई थे, सिख थे ही नहीं, ये जो हिंदू और सिख गुरुओं को जो पालन करने वाले थे, इनमें इतनी शक्ति नहीं थी इस समय तक। अब इसके बाद आए हमारे गुरु तेग बहादुर जी। गुरु तेग बहादुर जी जब कश्मीरी जो ब्राह्मण थे परेशान थे मुगल आक्रमणताओं की वजह से, उन दुष्टों की वजह से, तो ये गुरु तेग बहादुर जी के पास गए और इन्होंने कहा कि गुरु जी कुछ कीजिए, अब यहां तो बहुत त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। तो गुरुदेव जी अपने बेटे जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी सुन के उन्होंने कहा कि मैं चल के बात करता हूं औरंगजेब से। अब वो पहुंच तो गए औरंगजेब के पास। अब औरंगजेब बड़ा दुष्ट, औरंगजेब ने क्या करा, उसने उन्हीं को मरवा दिया। अब इसके बारे में हम बाद में सुनेंगे, प्रोसिक्यूट करवा दिया। इसके बाद हमारे गुरु आए, गुरु गोविंद सिंह जी। तो भाई आपके गुरुओं को या हमारे गुरुओं को जिन्होंने मारा, और जो मुगल, जो मुसलमान, जो ऐसी संस्कृति टेंट में पैदा हुई, रेगिस्तान में पैदा हुई, जिन्होंने कोई इन्वेंशन नहीं किया, वो तो आपके आज बहुत प्यारे हो गए हैं। जो ये कहते हैं अपनी धार्मिक पुस्तक में कि स्त्रियों को पीटो और स्त्री आपकी खेती है, ये तो आपके प्यारे हो गए। और जो हिंदू जिन्होंने आपके 4 सिख गुरु दिए, जो हिंदू जिन्होंने आपके गुरुओं को लड़ना सिखाया, जिनका बलिदान मैं आज इसमें बताऊंगा, वैसे तो ये बताने वाली बातें नहीं है, ना ही मैं ये करना चाहता था, लेकिन भाई कुछ लोग एहसान गिनाने लगे हैं। अब एहसान गिनाने वालों की भी मैं हकीकत यहां पे बताऊंगा कि आपका एहसान है क्या, किसका किस पे एहसान है। पहले तो जब बाप बेटे पे एहसान करता है तो बाप बेटे को देता है, वो एहसान नहीं करता है। ये तो दुष्ट बेटे होते हैं जो अपने बाप को दिखाते हैं कि मैंने तुम पे एहसान किया। तो अब आगे देखिए, अब अक्टूबर 7 1708 हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, जो जहां से मिलिटराइज किया जिन्होंने सिखों को और हिंदुओं को, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी, ये गुरु गोविंद सिंह जी थे। इससे पहले कोई युद्ध की ऐसी कोई बड़ी कला नहीं आती थी और ना ही कोई सिख एम्पायर हुआ करता था, और गुरु गोविंद सिंह जी के मरने पे भी सिख एम्पायर नहीं था। 1708 में हमारे गुरु गोविंद सिंह मरे थे नांदेड़ इंडिया में। अब आगे चलते हैं, आप पीछे देख सकते हैं, एक ओमकार सतनाम करता पुरख, निर्मोह निर्वेर, अकाल मूरत अजुनी, सब म गुरु प्रसादी। ठीक है, दिस बीइंग इज वन ट्रूथ बाय नेम, क्रिएटर, फियरलेस, विदाउट हेटर्ड, टाइमलेस फॉर्म, अनबॉर्न, सेल्फ एग्जिस्टेंट। ठीक है, अननोन बाय द गुरु गेरेस। इसका अर्थ यह है, ये मूल है, आप वाहे गुरु जिन्हें कहते हैं, ये सिखिज्म का मूल है। ठीक है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये वेदों का सार है। अरे भाई, अगर यही हम वाहे गुरु हटा दें और एक ओमकार हटा दें, तो आप सोचिए क्या बचेगा सिखिज्म में। सोचिए, एक बार को सोचिएगा शांत बैठ के, कि जब यही नहीं है तो आपको ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, अंदर से कंपन मच जाएगी। अभी कंपन आगे और भी मचेगी। ये उन्हीं सिखों के लिए है जो खालिस्तान की मांग करते हैं, जो घोड़े घोड़े दौड़ाते हैं और बाज दौड़ाते हैं, और फार्मर प्रोटेस्ट में आज जाके ये कहते हैं कि भाई हम जो है युद्ध कर देंगे हिंदुस्तान के ऊपर। अरे भाई, आप कौन से सिख हैं? अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो आप जरा इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करते, 4-5 किलोमीटर दूरी करतारपुर है, जाके गुरुद्वारा ले लेते अपने। वहां के प्रीस्ट को जो है मुसलमान ने उसकी बेटी उठा के इस्लाम में डाल दी। आपने क्या कर दिया है? कौन से आप वीरवान पुरुष हैं? आप हिम्मत होती तो आप वहां जाते। और मैं बताता हूं, आप उसी घोड़े को और उस बाज को लेके जरा जाइए, ऐसी गोली लगेगी कि यहां से सब बाहर आ जाएगा, उसके बाज के भी, घोड़े के भी और आपके भी, है ना। तो ये बातें नहीं करते हैं इस तरीके की। आप ये देखिए, पिता पिता ही होता है और बेटा बेटा ही होता है। और ये तो हमारे गुरु हैं, ये जो ये वाणी जो है, ये हमारे गुरु में से निकल रही है। आप ये देखिए कि इसी को ज्ञान कहते हैं गुरुओं का, कि एक भी अभद्र शब्द का उपयोग ना करके मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूं, ये परम ज्ञान दे रहा हूं। ये सारे मेरे सिख भाई जरूर ध्यान से सुने। आप देख सकते हैं कि पीछे कैसे लिखा जाता है ओम अलग अलग भाषा में। अब ये ओम जो है, जो एक ओमकार है, ये गुरुमुखी में इस तरीके से लिखा जाता है। अब हटा दीजिए आप इसको, एक ओमकार को। कुछ है आपके पास? नहीं है, क्योंकि आप ही सत्य सनातन वैदिक हिंदू हैं। ये हिंदू जो हैं आजकल के, ये तो पथभ्रष्ट हैं, पुराणिक हैं, कहां साईं बाबा पे सिर मारते रहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, अब गुरु नानक देव जी पे आते हैं जल्दी से, तेजी से। गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल 1942 में हुआ, 4069 में हुआ था। राई भोकी तलवंडी विलेज था। आज के दिन शायद ये नानक काना साहब कहते हैं इसको, पंजाब पाकिस्तान में है। ले लीजिए जाके, आप में इतना हिम्मत है, आप खालिस्तान चाहते हैं तो खालिस्तान कहां होगा? पंजाब आपका,
पूरा भारत आपका, अरे हम तो कहते हैं कि पूरा देश ही आपका है। हर जगह गुरुद्वारे आपके लिए ओपन है, वहां पे हमारे हिंदू हम सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं, क्योंकि एक खून है भाई, एक साथ लड़े और एक साथ लड़ते रहेंगे। ठीक है, बाप बाप ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है, बाप कभी भी अपने पुत्र को नहीं छोड़ता है। ठीक है, अब हिम्मत थी, ये जो घोड़ा में घोड़ा दौड़ा तूफान वाला घोड़ा दौड़ा रहे हैं, ऐसा बाज उड़ा रहे हैं, जाइए ननकाना साहब को ले लीजिए पंजाब में जाके, आप में हिम्मत है तो खालिस्तान होगा तो वो भी तो होगा या नहीं होगा, या सब कुछ भारत में ही होगा? भारत में तो पहले से आपका है, स्टेट आपकी है, जैसे मैंने बताया सारे सिख वहीं पे रहते हैं, जितने भी हमारे सिख भाई हैं। लेकिन आप लाहौर जाइए, ये दिल्ली सल्तनत में आता था एक समय में। अब नानक साहब के पिताजी कौन थे, जैसे मैंने बताया, गुरु नानक स्वयं हिंदू थे, कल्याण चंद दास थे, जिनको मेहता कालू कहते हैं, और माता तृप्ता उनकी माता थी, हिंदू खत्री थे दोनों के दोनों। उसके बाद उनकी शादी किससे हुई? सुलखनी जो डॉटर है आपकी मूलचंद, उनकी बेटी, और चंदो रानी, इनसे शादी हुई आपके नानक साहब की। 24 सितंबर मेरे ख्याल से 1487 में शादी हुई थी बटाला में इनकी। ठीक है, इनके दो बच्चे थे, जिनका लक्ष्मी चंद, लक्ष्मण दास, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद थे। लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को गुरु नहीं बनाया, गुरु इन्होंने आपके हिंदू ही को बनाया। ये देखिए, चारों गुरु हिंदू थे। अब गुरु ग्रंथ साहब सरदारों का एक महत्वपूर्ण स्क्रिप्चर है, ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है, क्योंकि हमारे 10वें गुरु के बाद ये कहा उन्होंने कि भाई अब यही ग्रंथ आपका सब कुछ है। अब इसमें है क्या गुरु ग्रंथ साहब में? तो अब आप देखिए, मैंने पहले बताया, अगर ओमकार हट गया, वाहेगुरु हट गया, तो कुछ बचा नहीं। अब गुरु ग्रंथ साहब जो है, अब मैं पूरी गुरु ग्रंथ साहब तो पढ़ाऊंगा नहीं इस वीडियो में, बस इतना ही बचाऊंगा कि उसमें 14 हिंदू भगत जो हैं और एक मुस्लिम भगत की वाणी है उसके अंदर। 14 हिंदू भगत, आप सोचिए कंट्रीब्यूशन। ये 14 क्या है? ये भक्ति मूवमेंट के उस समय सेंट थे। गुरु नानक साहब के वक्त भक्ति मूवमेंट बहुत ही जोरों पे था। भक्ति मूवमेंट अर्थात जो ईश्वर है, जैसे राम है, कृष्ण है, उनका नाम को दोहराया जाता है, हरे रामा हरे कृष्णा। तो इस तरीके से नाम का स्मरण करने से ईश्वर प्राप्ति थी। अब राम कौन है? राम जो है, जो सब में रमता है, वही राम है। वही राम विष्णु का अवतार ले लिया था, उसी राम ने भगवान राम का अवतार लिया था। अब अवतार क्या होता है? अवतार तो नहीं होता है कि भगवान ने जन्म ले लिया। क्या होता है? वो सिद्ध पुरुष जो ईश्वर को प्राप्त कर ले अपने शक्ति के द्वारा, वो ईश्वर में लीन हो जाए, उसमें वैसी शक्तियों का प्रभाव होने लगता है। तो भगवान राम को इसीलिए ईश्वर का अवतार कहा जाता है, क्योंकि वो उस सब जगह रमने वाले राम में ही लीन हो गए थे। और गुरु ग्रंथ साहब में दोनों ही रामों का वर्णन है। जो राम है उनका भी वर्णन है, और जो सब जगह रमते हैं उनका भी वर्णन है। लेकिन वो उस राम के, जो राम जो जिसने शरीर लिया था, दशरथ पुत्र है, उसी के बारे में गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है। अब ये हिंदू भगत कौन थे? नामदेव थे, पीपा थे, राम रविदास थे, आपके बेनी थे, भिखान थे, उसके बाद धन्ना थे, जयदेव थे, त्रिलोचन थे, आपके, और साधना, सेन, सुरदास, ये आपके हिंदू भगत थे। बस एक सूफी सेंट था, फरीद, वो भी सूफी था, आप ये लगा लीजिए, सुन्नी नहीं था। ठीक है, इतना ही कंट्रीब्यूशन है बस गुरु ग्रंथ साहब में। जो ये खाते हैं ना, ये जा जाके हमारे सिख भाई जो खालिस्तानी हैं, या जिनको मोदी से नफरत है, हिंदू से नफरत है, ये जो गुणगान करते हैं अल्लाह के बंदों का, ये एक ही, इतना ही कंट्रीब्यूशन है। और पूरे सिख, आप मुझको उठा के दिखा दीजिए हिस्ट्री में, गिनती के 10 से 20 नाम भी नहीं गिना पाएंगे जो कन्वर्ट हुए मुसलमान से सिख उस समय में। सारे हिंदू थे भाई, सारे लड़ने वाले भी हिंदू थे करीब करीब। अब सिखिज्म क्या है? ये भक्ति ही मूवमेंट का एक ऑफ शूट रहा उस समय में। गुरु नानक देव जी एक बहुत बड़े भक्ति संत भी थे। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब में मेरे ख्याल से 5894 हिम है, मैं इनको श्लोक कहूंगा एक किस्म से अपनी भाषा में, 5894 हैं। ठीक है, इनमें ये भगतों की वाणी है। नॉन सिख भगत हैं ज्यादातर जितने भी हैं। इसमें भक्त कबीर की 292 हैं हिम जो हैं, भक्त फरीद के 134 हिम है, और भक्त नामदेव के 60 हिम है। ठीक, अब गुरु ग्रंथ साहब एक लेंदी, बहुत बड़ा 1430 पेज का कंपाइल किया हुआ सिख गुरुओं की वाणी है इसके अंदर, और बाकी भक्तों की वाणी है। 19 लाइन हर पेज के ऊपर है, 26,852 लाइनें हैं इसमें टोटल। ठीक है, और ये पंचम जो गुरु थे हमारे, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने इसको कंपाइल किया था पूरा। पांच सिखों की वाणी है। तो सिखोइज्म में क्या है? नाम सिमरण करते हैं। जैसे आप देखा होगा, आपने बहुत सारे हिंदू संत हैं, वो भी नाम सिमरण करते हैं, यही सिखिज्म के अंदर है। अब जो गुरु नानक देव जी हैं, आप अगर H.L. रिचर्ड 2007 में पढ़े तो उन्होंने अपने जो है हिस्टोरिकल बुक में कहा है कि भक्ति सेंट के एक बहुत बड़े संत थे। अब आप पीछे देख सकते हैं
कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब और गुरु गुरु की वाणी और वाहे गुरु और ओमकार जो है हिंदुइज्म का है। आप देखिए जो हमारे दूसरे गुरु हुए थे, उन्होंने क्या करा, जब गुरुमुखी आपकी गुरु गुरु स्क्रिप्ट जो बना रहे थे, गुरुमुखी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था कि एक बिल्कुल टोटली न्यू भाषा इन्वेंट कर दी थी। उन्होंने क ख ग इसी तरीके से लिया और उसके नीचे ही थोड़ा चेंज कर करके कलाकृतियां बना के, इस तरीके से जैसे आप जब चश्मा डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपके ऊपर एक लेंस लगा देता है, उसमें आपको अक्षर थोड़े ट्विस्ट दिखाई देते हैं। उसी किस्म से इन्होंने अक्षरों को वैसा किया। और उदाहरण के तौर पे आप देखिए टा और ठा भी ऐसा ही है, जैसा टा था आपकी देवनागरी में ठा वैसा ही है। अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये है कि अगर आप गुरुमुखी जानते हैं तो आप हिंदी ज्यादा अच्छी जान सकते हैं और आप संस्कृत के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, तो आप संस्कृत को भी समझ सकते हैं। अब गुरु नानक देव जी ने उस समय ये जो गुरुमुखी वाणी है, ये आपके जो दूसरे गुरु हुए थे, उन्होंने क्यों बनाई? उसका पर्पस एक था कि उस समय में जो संस्कृत थी, एक तो संस्कृत भाषा जो है बहुत आसान नहीं है, उसको पढ़ने में 5 से 10 साल लगते हैं एक्सपर्टाइज करने में। उसके बाद आप जब वेदों तक पहुंचते हैं तो आपको बहुत ध्यान करना पड़ता है उन मंत्रों को समझने के लिए। अब कोई भी भाषा जो इतनी मुश्किल हो जाए उसको आसान बनाने के लिए, और जब आप एक अलग मजहब का निर्माण कर रहे हैं तो आपको एक साधारण भाषा चाहिए। वो साधारण भाषा जो थे हमारे दूसरे गुरु ने जनता को दी, जिससे कि आप संस्कृत से बाहर निकल सकें। और उन्होंने क्या करा, हिंदू स्क्रिप्चरों में से जो इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल चीजें थी, जैसे ओमकार था, फिर किस तरीके से ध्यान वगैरह करना है, वो सब उसमें डाल दिया साधारण भाषा में और उन लोगों को पढ़ाने के लिए उसका उपयोग किया। तो भाषा भी भाई देखिए आपकी हिंदुओं में से ही निकली। ठीक है। अब गुरु नानक के जो सक्सेसर थे, गुरु नानक ने, जैसे मैंने आपको समझाया, अपने बच्चों को नहीं बनाया, उन्होंने जो था एक हिंदू को बनाया गुरु। ठीक है। तो गुरुशिप इनिशियली जो 4 गुरु थे वो हिंदू थे। उसके बाद ही आपके यहां से जो गुरु रामदास हैं, उन्होंने अपने बेटे अर्जन को, जो सबसे छोटे बालक थे, तो वो उनको गुरु बनाया। अब यहां से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जैसे एक कि भाई हिंदू गद्दार हैं, अरे गद्दार तो सिखों में सबसे बड़े हुए हैं, आप गद्दारी की तो हद ही छोड़ दीजिए। मैं तो आश्चर्यचकित रहता हूं कि वो सिख कौम जिसपे इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने हमला किया और आपके अमृतसर के गुरुद्वारे को तोड़ दिया, उसको ही वहां से जितवाया जाता है। मतलब वो कांग्रेस पार्टी ही जीतती है, आप ये लगाइए वहां से। तो ये गद्दारी होती है। गद्दारी ये नहीं होती कि एक राजा जो है, हिंदू राजा गुरु गोविंद सिंह के अगेंस्ट लड़ पड़ा, तो इसमें हिंदुइज्म का कोई खराबी नहीं है। गद्दारी होती है उस कौम की जो हमारे गुरुद्वारे पे जिस पार्टी ने हमला करके उसको ईंट से ईंट बजा दी, तोड़ डाला, उसको पंजाब में वोट मिलते हैं और वो पार्टी जीतती है। आपको शर्म आनी चाहिए। मतलब ये सोचिए। अब अर्जन देव जो थे सबसे छोटे थे। अब यहां क्या हुआ कि मुगल जो एम्परर था उस समय, जहांगीर जो था, इसने हमारे जो गुरु थे ये अर्जन देव, उनके ऊपर खौलती गरम खौला के जो मिट्टी होती है वो डाली और उनको एक कॉल्ड्रन जिसे कहते हैं, एक बड़ा आप कढ़ाई समझिए, उसमें बिठा के, ये लाहौर में जो हिस्टोरिकल वॉल्ड सिटी है, वहां रंग महल गुरुद्वारा लाल कोही था, और ठीक है, वो वहां पे उनको टॉर्चर किया गया था। अब वहां पे गुरुद्वारा नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे तो सूफी श्राइन है। ले लीजिए जाके उसे, आप में इतनी हिम्मत है और आप में इतना पौरुष है और आप में इतना वीर्य है, तो आप ले लीजिए, जो खालिस्तान का गाना गाते हैं और जो सुअरों की संस्कृति का गाना गाते हैं। ठीक है। अब उसी समय में पृथ्वी चंद थे जो सबसे बड़ा भाई था। अब अर्जुन देव छोटे थे, उन्हें बना दिया पृथ्वी चंद जो बड़ा भाई था, उसको गुस्सा आ गया भाई। वो एक फॉर्मिडेबल फोर्स जिसे कहते हैं ना, गद्दारी करना, वो अपने गुरुओं के अगेंस्ट ही चला गया और उसने एक पैरेलल गुरु की लाइन बना डाली। और उनका सन था, उनका बेटा था मेहरबान, जो अपने को कहता था कि मैं ही रियल गुरु हूं। अब सोचिए, यहां पूरी गुरुशिप को ही चैलेंज हो गया। मेहरबान के बाद आया हरजी। हरजी जो था एक फॉर्मिडेबल फोर्स था, उसने चैलेंज कर डाला गुरुओं को। उसने कहा कि भाई हम ही असली गुरु हैं। ऑथोरिटी जो मेन स्ट्रीम सिख गुरु की थी उस समय, गुरु तेग बहादुर की, उसी को चैलेंज कर डाला। वो तो आप वाहे गुरु का, ईश्वर का, आप, मैं बताऊं, हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि हरजी खुद ही मर गया। उसकी मृत्यु के बाद वो जो मूवमेंट था वो अपने आप ही खत्म हो गया। तो भाई सबसे बड़ी गद्दारी तो उसने करी, जिसने सिख गुरुओं के अगेंस्ट ही पूरी एक लाइनेज बना डाली। किसी भी हिंदू राजा ने इस तरीके की हरकत नहीं करी। तो भाई गद्दार सब जगह होते हैं। गद्दार सिखों में भी हैं, गद्दार हिंदू में भी है। मेरा तो ये जो व्याख्यान है ये उन गद्दारों के ही प्रति है
जो खालिस्तान चाहते हैं और जो हिंदुओं को और सत्य सनातन वैदिक धर्म को गंदा बताते हैं, जिनको बहुत बड़ा अहंकार है कि उन्होंने हिंदुओं की मां बेटी बचाई। अभी मैं बताता हूं कि किसने किसकी बचाई। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस गुरु ग्रंथ साहब में। 35 ऑथरों की राइटिंग है, उसमें 16 ब्राह्मण हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 45% है। अगर उन हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन गुरु ग्रंथ साहब में से बचाए तो पन्ने बचेंगे भाई, कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पवित्र हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब हैं उसमें से अगर आपने उन ब्राह्मणों का 45% को हटा दिया तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब लगा लीजिए वो ही ब्राह्मण हैं, उनमें से 11 जो ब्राह्मण हैं, ये 11 ब्राह्मणों ने अपना जीवन इस सिखों के लिए दिया, जो सिख गुरु हैं। 11 ब्राह्मण सिख गुरुओं के लाइफ टाइम में अपना जीवन दान कर दिया। अब दुष्टता देखिए, कनाडा, अमेरिका और कुछ सिख वेबसाइटों पे कहते हैं कि गंगू ब्राह्मण, जिसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को, जो मुगल उस समय राजा था, उसको बता दिया कि यहां पे छुपे हुए हैं, मरवा दिया। तो मैं इन दुष्टों से कहता हूं, एक आप प्रूफ लेके आइए कि वो ब्राह्मण था। गंगू नाम ठीक है, लेकिन अगर वो ब्राह्मण था, एक प्रूफ हिस्टोरिकल आप नहीं ला सकते। ये क्या हुआ है, ये जो सिख प्रीस्ट हैं इन लोगों ने, और जो सिख स्कॉलर, सो कॉल्ड स्कॉलर हैं, ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ब्राह्मण और से दूर किया जाए सिखों को, और सिखों के अंदर नफरत बढ़ी जाए ब्राह्मणों के लिए। मैं तो ब्राह्मण हूं नहीं, मैं तो एक सिंपल वैदिक स्कॉलर हूं जो वेदों को समझता है, कोशिश करता है, अलग अलग भाषाओं को पढ़ता है, अलग अलग रिलीजनों को पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इस तरीके की एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। एक प्रूफ नहीं ला सकते आप, एक प्रूफ कि गंगू ब्राह्मण था, ये झूठ है ब्राह्मणों के बीच में। और अगर चलो एक बार को एक ब्राह्मण ने ऐसा कर भी दिया, मैं मान लो, तो उसको सजा भी ब्राह्मणों ने ही दी, उसको सजा दी, और 11 ब्राह्मणों ने सिख गुरुओं के लिए जीवन दिया। तब भी आप ये नहीं कह सकते कि ब्राह्मण जो है गद्दार हैं। पहले आप ये समझिए क्या हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। खैर, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ ये कहते हैं कि भाई सिख आपके गुरु ग्रंथ साहिब है वो हिंदू के वेदों के अगेंस्ट है। तो मैं आज आपको इस पे भी ज्ञान दे देता हूं। ठीक है, पहले तो गुरु ग्रंथ साहब में आपने देख ही लिया कि 45% जो कंट्रीब्यूशन है वो तो हिंदुओं का ही है उसके अंदर। फिर हमारे शुरू के 4 गुरु भी हिंदू ही थे, हमारा खून भी हिंदू ही। अरे भाई, हम तो भाई भाई हैं, ये सब खून हमारा एक ही है, एक दूसरे के लिए लड़े हैं हम। तो गुरु ग्रंथ साहब जी अंग 635 में लिखते हैं, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, थोड़ा सा हिंदी में भी समझा दूंगा। You may stand and recite the Shastras and Vedas, but these are just worldly action. Filth cannot be washed away by hypocrisy. तो इसमें सिंपल साधारण शब्दों में यह कहा गया है कि आप जो है शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, वेदों को पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गंदगी है, हिपोक्रेसी है, वो सिर्फ पढ़ने से नहीं जाती है। ये गुरु ग्रंथ साहब जी अंग 635 में कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वेद गंदे हैं या वेद खराब हैं। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी अंग 647 में क्या कहते हैं, O Pandit, O religious scholar, your filth cannot be erased even if you read the Vedas and for 4 ages. इसमें भी यही बात कही गई है। फिर गुरु ग्रंथ साहब जी अंग 397 में फिर से यही बोला गया है कि वेद, कुरान और बाइबल पढ़ने पे कि आप तब भी ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें यह नहीं कहा गया है, और अगर यह भी कह दिया गया है कहीं पे कि वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता, तो वो बात सही है, क्योंकि वेद खुद ही ये कहते हैं। मैं आपको वेदों का एक मंत्र बताता हूं जिसको ऋग्वेद में 1.164.39 है, मैं एक ही बताता हूं, ज्यादा इसे लंबा नहीं करूंगा। इसमें कहा गया है, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेधुः य स्तन्न वेद कृभकी मृचा करिष्यति य इत तद्विस्तु इमे समासते। इसमें साफ साफ कहा गया है, वेदास themselves condemn such hypocrisy. What can the riches of Veda do for a person who does not possess intellect? तो इसमें सिंपल कहा गया है कि भाई वेद पढ़ने से कुछ नहीं होता, जिसमें बुद्धि ही नहीं है तो वो वेद वगैरह पढ़ेगा तो क्या होगा। ये इसी प्रकार है जैसे आज के हिंदू जो दुष्ट हैं, जो अपने हिंदू धर्म को ही खत्म करना चाहते हैं और जो पढ़ते नहीं है अपने स्क्रिप्चर्स को। ठीक है, ये उन हिंदुओं के लिए ही कहा गया है और ये उन लोगों के लिए भी कहा गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो दशम, ये आपके वेद और आपकी जो पुस्तक है सिखों की, ये बिल्कुल एक ही बात कहती है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अब आगे चल के देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा गया है। हरि आ गए होए वेद पाप पुण्य विचारिये, मारू दखने महिला 5 शब्द 17 में कहा गया है, विद द ऑर्डर ऑफ गॉड वेदास वर क्रिएटेड सो दैट ह्यूमंस कैन डिसाइड बिटवीन गुड एंड बैड, वर्च्यू एंड सिन। अब इसमें यह कहा गया है कि वेद जो है ईश्वर के द्वारा ही, ईश्वर के ही आदेश से बने हैं,
तो आप लगा लीजिए गुरु ग्रंथ साहब से भी बहुत ऊपर स्वयं हमारे गुरुओं ने वेदों को रखा है। फिर कहते हैं ये है मरुसुलह आपके महला 1 शब्द 17 में देख लीजिएगा जाके। इसमें कहा है सामवेद ऋग यजुर अथर ब्रह्मे मुखे मया हे त्रगुण ताके कीमत न कहा ना सकाई होए। नो वन कैन वैल्यू द इंपोर्टेंस ऑफ ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा एंड अथर्वेद। ठीक है, ये आपके गुरु ग्रंथ साहब में ही है। फिर तोड़ी महला 5 शब्द 26 में क्या कहते हैं, वेद बखियन करत सद साधु जन भाग ही समझत नाही खाल। इसमें नोबल पर्सन इल्यूसिडेट्स द ग्लोरी ऑफ वेदास बट अनफॉर्चुनेट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। तो इसमें कहा है कि जो नोबल होते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, धैर्यवान वीर होते हैं, वो वेदों को पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जिनको ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना, जो दुनिया की चीजों में पड़े रहते हैं, वो वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं। फिर कहते हैं डू नॉट से दैट वेदास आर फॉल्स आर दोज पीपल हु डू नॉट एनालाइज। अब इसमें फिर राग प्रभाती कबीर जी शब्द 3 में कहते हैं कि भाई वेद जो है सत्य हैं, जिनको समझ नहीं आते और जो ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते, जो एनालाइज नहीं करते वेदों को, ठीक है, वही इनको झूठा बताते हैं। अब असंख्य ग्रंथी मुखी वेद पाठ जपू जी 17 में फिर से आप पढ़ लीजिएगा। दोज हु स्टडीड वेदास आर कॉल्ड वेदीज, दे इनिशिएटेड नोबल वर्चुअस एक्ट लिसनिंग टू ऋग वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद। ये सब पापों का अंत करते हैं। ये दशम गुरु ग्रंथ साहिब विचित्र नाटक अध्याय 4 में है। अब मैं आता हूं, पहले जो असंख्य ग्रंथ है मुख वेदी पाठ जपू जी 17 में तो साफ कह दिया है कि ऑफ द इनफाइनाइट टेक्स्ट वेदास आर द बेस्ट। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब से और बाकी सब ग्रंथों से ऊपर हैं वेद। ये स्वयं आप जो है गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ सकते हैं। तो ये तो कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुओं का सिखों के लिए, ये आप समझ पाए होंगे। ये तो अभी तक मैं यहां पे यही आया हूं कि अगर आप हिंदुओं के नाम हटा दें तो गुरुओं के नाम भी नहीं रह सकते। अब टोटल हिंदू नाम जैसे आप दे सकते हैं 14,677 है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर, और मुस्लिम सिर्फ 46 नाम है। अगर आप हटा देंगे 14,677 तो पन्ने भी नहीं बचेंगे, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा क्या है। ठीक है, इसमें हरि नाम जो है 8,324 है, राम का नाम है 2,533। तो ये आप पढ़ लीजिए पीछे, एक सेकंड आप थोड़ा समय लीजिए। माधव 27 बार है, आपके प्रभु का नाम जो है 1,371 है, अल्लाह सिर्फ नाम है 46 बार, 46 बार। बाकी सारे नाम हिंदू नाम हैं। अगर इनको ऐसे का ऐसा ही हटा दीजिए तो ये कंट्रीब्यूशन है सत्य सनातक वैदिक हिंदू धर्म का सिखिज्म के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंट्रीब्यूशन नहीं है, आप ही असली हिंदू हैं। जो सिख हैं वही असली हिंदू हैं। जो इज्म करके कुछ नहीं है सिखिज्म में, सिख थे ही नहीं, 10वें गुरु तक तो सिख ही नहीं थे। सारे हिंदू और जो सिख जो तथाकथित अपने को सिख कहते हैं थोड़े बहुत, ये सब एक साथ होकर लड़ा करते थे। ठीक है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। अब आप यहां पे देखिए रामकली घरु 2 में यहां तो सीधा सीधा लिख दिया गया है, इसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे। जसरथ राय नंदू राजा मेरा राम चंदू प्रणवे नामा ततु रसु अप्रितो पीछे। तो यहां तो स्वयं भगवान राम के बारे में ही श्री गुरु ग्रंथ साहब में लिख दिया गया है, क्योंकि गुरु नानक भक्ति सेंट थे, राम का नाम उस समय लोग जपते थे, तो उन्होंने सीधे भगवान राम जो दशरथ के पुत्र हैं उन्हीं का नाम लिख दिया है इसके अंदर, पढ़ लीजिएगा आप। फिर इसके अंदर आप देखिए आपके दशम ग्रंथ के इसमें गुरु ग्रंथ साहब के अंदर आपके ध्रुव जो है उनकी कथा आती है, उनके बारे में बताया गया है। बहुत सारे हिंदुओं के बारे में ही बताया गया है, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब हम तो सब भाई हैं, आपस में हैं, जैसे वो हमारे लिए वेद पुण्य है ना, इसी तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहब भी हमारे लिए उतनी ही पुण्य पुस्तक है। अब आते हैं जब हमारे गुरु गोविंद सिंह मर गए, मृत्यु प्राप्त कर गए, स्वर्ग चले गए, 27 अक्टूबर 1670 से लेकर 9 जून 1716 तक हमारे गुरु गोविंद साहब जो हैं नहीं थे। ये समय था बंदा बहादुर का। हमारे गुरु तो मर गए थे अक्टूबर 7 1708 में, जो मैंने आपको पहले बताया। उनके बाद जो बंदा बहादुर कौन थे, वो भी एक राजपूत थे। ठीक है, उन्होंने ही ये जो दुष्ट मुगल थे या मुसलमान थे, इनको साफ किया था उस पंजाब के एरिया से। ये कंट्रीब्यूशन था एक हिंदू का। हमारे गुरु जी जब पहुंचे एक इस राजपूत संत सन्यासी के साथ, संत सिपाही के पास, जब पता चला उस संत सिपाही को, बाबा बंदा बहादुर को, कि भाई इनके पुत्रों को ऐसे मार दिया, तो उन्होंने सौगंध ली।
कहा कि मैं इस दुष्ट का, वजीर खान जो है, उसकी गर्दन काट दूंगा, इसके लिए सजा मैं ही दूंगा। तो ये जो था, ये सजा जो दी, जो बदला लिया एक गुरु गोविंद सिंह का, ये एक हिंदू ने लिया। लेकिन हमने एहसान नहीं जताया कि भाई हमने आप पे कोई एहसान किया, क्योंकि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, पिता कभी भी एहसान नहीं करता। अब आके देखते हैं कि भाई सिख एम्पायर के बारे में। सिखों का कोई एम्पायर लगा लीजिए आप, 1805 तक कोई एम्पायर ही नहीं था। तो ये मैं आपको बताऊंगा एम्पायर कब था। और हिंदुओं का हिंदवी स्वराज, जो हिंदुओं का एम्पायर था, ये आप पीछे देख सकते हैं। 1680 में शिवाजी राजे के अंडर में हिंदुओं का जो भगवा कलर था वो शुरू हो गया था उठना। हिंदुओं का गुस्सा कहर बन रहा था मुगलों के ऊपर। तो जो आप ये हमें हरे में देख रहे हैं, कौड़कन जो है, ये छोटी छोटी जो हरे में है, ये सब पीछे यहां से युद्ध शुरू हो चुके थे, मुगल बच चुका था। 27 ईयर वॉर कहते हैं जो हिंदुओं ने लड़ा मुगलों के अगेंस्ट। आप ये लगाइए कितना, 27 ईयर वॉर जो मुगलों ने लड़ा। अब मैं आगे चलने से पहले यहां पे आपको कुछ बताना चाहूंगा। ये मैंने आपके कुछ समय से मैं एनालाइज कर रहा था सिखों का, जो खालिस्तानी सिख हैं या दुष्ट सिख जो हैं, जो हिंदुओं के अगेंस्ट बोलते हैं और हिंदुओं को नीचा दिखाते हैं। मैं उनकी अलग अलग वेबसाइट और कुछ उनके प्रवचन सुन रहा था, जिसमें वो ऐसे दिखाते हैं कि सिखों ने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया। और भाई जैसे दुर्रानी आया था, अहमद शाह अब्दाली, उसने तो भाई सिर्फ देखा, ध्यान से देखा कि ये हिंदू औरत है, उसी को लेके जाना है। उसने ये नहीं देखा कि सिखों की औरतें हैं कि उसे लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। तो मैं यहां पे बताता हूं कि पहला इन्वेजन हुआ था जकारिया खान 1737 में। इन 1737 जकारिया खान द गवर्नर ऑफ पंजाब इन्वेडेड हरमिंदर साहब, जो आपका गुरुद्वारा है मेन, उसको हरमिंदर साहब को इन्वेड किया, टॉर्चर किया वहां पे भाई मनी सिंह जी को, ठीक है। और उसने कई सारे सिखों की हत्या करी, सिर्फ सिखों की नहीं, हिंदुओं की भी हत्या करी। Sikh who had been forced by the Mughals to reside in the jungles and deserts eventually heard about this in 1740। ठीक है, अब 3 साल तक उसने खूब वहां पे मार काट मचाया। He discredited the Gurudwara in Sarovar. He allowed the free consumption of alcohol, tobacco, drugs and converted the sacred shrine into brothel। brothel कहते हैं रंडी खाने को, अगर शुद्ध भाषा में देखें, जहां वैश्यावृत्ति होती है, ठीक है। तो उसने हरमिंदर साहब की ये स्थिति करी। ये मैं उस समय बता रहा हूं, ये 1737 में ये हालत थी, क्योंकि सिखों का कोई एम्पायर नहीं था भाई। क्या था कि सिख जो थे थोड़े बहुत थे, गिनती के 10-15 हजार भी नहीं थे, वो हिंदू थे, उनके साथ जो लड़ते थे। जब आपकी शक्ति नहीं होती तो आपका कोई एम्पायर भी नहीं होता। तो ये हालत करी। लेकिन 1740 में फिर से दोबारा सिखों ने वो अपना हरमिंदर साहब जो था ले लिया। अब आते हैं 1757 में। अब 1757 में पहुंचने से पहले हम थोड़ा हिंदुओं का साम्राज्य देखते हैं, क्योंकि सिखों को लगता है कि भाई उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करे हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो ऐसे कोई बहुत बड़े काम भी नहीं करे, ये तो भाई मिलके लड़ते थे। सिख थे कब, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद थे। अब 1680 है, यहाँ तो हिंदू ही लड़ रहे हैं सारे के सारे। 27 साल 27 ईयर वॉर हिंदुओं ने मुगलों पे छेड़ दिया था। आप ये लगाइए, भयंकर युद्ध चल रहा था उस वक्त। शिवाजी राजे और उनके जो फॉलोअर हैं, जो हिंदू हैं, वो इकट्ठे होकर लड़ना शुरू कर दिए थे और मुस्लिमों की ईंट से ईंट बजा दी थी, चुल हिला दी थी, जिसे कहते हैं लेंटर फट गए थे मुसलमानों के। मुगल जो थे अपनी धोतियां पहन के भगते थे इधर उधर की भैया कहां सिर छुपाएं। अब ये देख लीजिए मराठा एम्पायर की हालत 1758 एडी में था। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, पीछे ध्यान से जितने भी सिख हैं ये आंखें फोड़ फोड़ के खोल के देख लें। ये वो सिखों को कह रहा हूं मैं जो खालिस्तान चाहते हैं, जो हिंदू से नफरत करते हैं। ये उन भाइयों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप तो हमारे अपने हैं, हम तो साथ में ही लड़ेंगे, साथ में ही लड़े थे और भविष्य में साथ में ही लड़ेंगे, क्योंकि गुरु हमारे हैं। ये उन दुष्ट सिखों के लिए है जो बाज उड़ा रहे हैं, जो घोड़े चला रहे हैं, जो खालिस्तान मांगते हैं कि हिंदुस्तान में खालिस्तान चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के आप सबसे बड़े टट्टू हैं। और ये जो योगराज सिंह जैसे 2 कौड़ी के जो सिख हैं, ये वो भी सुन ले ध्यान से, ठीक है। ये हिंदुओं का स्वराज है, हिंदवी स्वराज, ठीक है, हिंदुओं का एम्पायर जिसे कहते हैं। मराठा एम्पायर था ये, इसके साथ ये चढ़ते चले गए और हिंदू इनका साथ देते चले गए, ठीक है। एक ओमकार पे ही बना हुआ है, हर हर महादेव पे बना हुआ एम्पायर था ये। 1720 से 1740 में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे कहते हैं बाजीराव। बाजीराव पिक्चर देखिए ना आपने, मस्तानी पे जो मर गया था, ये बाजीराव ही था। 41 लड़ाइयां लड़ी थी पूरे जीवन में बाजीराव ने, एक लड़ाई नहीं हारी थी। मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी थी। और यही भगवा है जो उसने लड़ाया था, यही भगवा है जो आज सरदार और हमारे गुरु भाई सब पहनते भी हैं, हम सब पहनते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्या था। पंजाब में अदीना बेग खान हुआ करता था,
इस समय में, ये करीब बात है 1758 की। उस 1758 में जाने से पहले मैं 1757 में आता हूं। ये मैं अपना आपका मैंने निकाल के दिया है। ये वेबसाइट का नाम है सिखों की gurumatvivek.com। ये इतिहास और भी जगह है, लेकिन मैंने खास तौर से गुरु जो सरदार हैं, खालिस्तानी सरदार, इनकी वेबसाइटों में से निकाल निकाल के मैं चीजों को लाया हूं। इसमें क्या कहते हैं, इससे पहले कि हम 1758 में जाए, 1757 की बात है। इन अक्टूबर 1757 अहमद शाह अब्दाली लॉन्च हिज फोर्थ इन्वेजन ऑन इंडिया। अब ये अब्दाली क्या था, ये कहा जाए तो पूरा इस्लामिक वो था, मतलब आप लगा लीजिए कुरान का भयंकर फॉलोअर, एक गुंडा था जो लूट मार करता था और उसको लगता था कि सतलज तक, पंजाब तक उसका ही एरिया है पूरा। ये आता था, ये लूटता था, औरतों को उठा के ले जाता था। अब औरतों में ऐसा नहीं था कि वो देखता था कि सिखों की औरतें हैं या हिंदुओं की औरतें हैं या मुसलमानों की औरतें, ये मुसलमानों को भी ले जाता था उठा के। ये एक बदमाश था पूरा। और इसके साथ 50,000 से 1 लाख से भी ज्यादा के गुंडे मवाली रहते थे। और इसका सिर्फ काम यह था कि जब जब इसे दिखता था कि यार पैसे खत्म हो गए, तो ये लूटने निकल जाता था। इसे पता था कि भारतवर्ष की ओर बहुत सामान है, बहुत खेती अनाज होता है, बहुत सोना है, बहुत सुंदर सुंदर औरतें हैं, तो ये यहां पे हमला करता रहता था। अब इसमें क्या कहा गया है, एज यूजुअल द सिख्स मेड द टास्क ऑफ प्लंडरिंग इंडिया वेरी डिफिकल्ट। मतलब ये इसमें ऐसे बताया गया कि सिखों ने ही इंडिया का टास्क बहुत मुश्किल किया है। अगर ऐसा मुश्किल कर दिया होता, भाई क्यों आता अब्दाली आपको लूटने, बार बार लूट के जाता था। अभी देखिए इसने कई बार हरमिंदर साहब को तोड़ा और क्या हरकत करी। ये कहते हैं, सिख कहते हैं, दे वुड कॉन्स्टेंटली हरास हिज ट्रूप यूजिंग गोरिल्ला टैक्टिक्स एंड वुड रेस्क्यू काउंटलेस हिंदू वुमेन हु वर बीइंग किडनैप्ड एंड टेकन टू अफगानिस्तान टू बी सोल्ड एज स्लेव्स। तो भाई ये सिख जो हैं ये कहते हैं कि काउंटलेस हिंदू वुमेनों को बचाते थे सिख। अरे भाई आप काउंटलेस हिंदू वुमेन को नहीं बचाते थे, आप अपनी मां बेटियों को भी बचाते थे। वो सिखों की मां बेटियों को, हिंदुओं की मां बेटियों को और मुसलमानों की भी मां बेटियों को ले जाता था। तो ये जो लिखने का तरीका है ये बहुत गलत है। आप ये कहिए कि हमारी मां बेटियों को ले जाते थे। अगर कल कोई भी मुसलमान सिखों को उत्पीड़न करता है या उनकी मां बेटियों को करता है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी गर्दनें तराश दें। तो यहां पे कहने का तात्पर्य सही होना चाहिए। अब देखिए 1757 में उसने फिर हरमिंदर साहब पे हमला कर दिया, ठीक है, और उसने फिर से हरमिंदर साहब को तोड़ दिया। आप ये लगाइए कि अब्दाली जब जब आता था हरमिंदर साहब को तोड़ देता था। तो ये मैंने यहां पे ये बताया कि किस तरीके से सिख ये दिखाना चाहते हैं कि भाई वो सुपीरियर है, आप सुपीरियर नहीं है, आप जो हैं बेटे हैं, आपके अंदर हमारे हिंदुओं का ही खून है, उन माओं का ही खून है जिन्हें आप गाली दे रहे हैं, जो ये सिख हैं खालिस्तानी, जिनको पाकिस्तान के जो टट्टू हैं और योगेंद्र सिंह जैसे। अब देखिए क्या हुआ 1758 में, अदील बेग खान और सिख क्या था, क्योंकि इस रीजन में हमेशा दुर्रानी का डंडा पड़ता रहता था, पिटाई होती रहती थी इन लोगों की, तो ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। अदील बेग जो एक ताकत था और हमारे सिख जो कि कम थे, ये मिलके दुर्रानी से लड़ते रहते थे। और दुर्रानी बदमाश था, वो क्या ज्यादा सेना लेके आता था, उस पर हथियार ज्यादा थे, इन पे हमला करता था, बार बार हरमिंदर साहब को तोड़ दिया करता था। अब इन्होंने क्या करा, अदिल बेग ने देखा, उसने कहा कि भाई ठीक है, अब हम मराठाओं को बुलाते हैं, क्योंकि मराठा शक्ति है उनके पास, उन पे धन दौलत है, उनकी सेना बड़ी तगड़ी है। तो उन्होंने कहा इनकी मदद से अब हम इसे यहाँ पे दुर्रानी को यहाँ पे हराएंगे। दुर्रानी का मेरे ख्याल से उस समय में क्या नाम था उसका, अफगान रोहिल्ला था, उसका एक दुर्रानी का आदमी था जिससे ये लड़ने पहुंचे थे सतलज के पास, ठीक है, सिरहिंद में। तो इन लोगों ने मराठाओं को बुलाया, मराठाओं की मदद, मराठाओं ने नहीं बुलाया अदिल बेग को या किसी को, तो क्योंकि जो बाप होता है वो नहीं बुलाता है आसानी से। तो इन लोगों ने मिलकर मराठाओं के साथ दुर्रानी की जो सेना थी, इनका एक कमांडर था, उसको वहां पे हरा दिया। 10,000 का था, उसने 2 हफ्ते इनके अगेंस्ट अपने गढ़ को संभाल के रखा और फिर इन लोगों ने हरा दिया। लेकिन मराठा वहां पे नहीं रुके, मराठाओं ने कहा कि ठीक है भाई अब इसे हरा दिया ये काम। मराठा उससे बाद अटक और पेशावर को भी जीत डाला, क्योंकि मराठाओं की ताकत हुआ करती थी। तो ये ताकत आप देख सकते हैं, हिंदवी स्वराज की ताकत थी, ये हिंदुओं की सेना की ताकत थी। अब मराठा एम्पायर 1760 में आप देख लीजिए, जो ये येलो में है ये मराठा एम्पायर है। अब 1760 में चलने से पहले हम चलते हैं 1761, आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1760 में अहमद शाह दुर्रानी ने अपने बेटे तैमूर शाह दुर्रानी को अपॉइंट किया कि भाई ये यहाँ पे रहेगा और इसके अंडर में रहेगा। लेकिन इस समय हमारे जो बालाजी राव थे महाराष्ट्र में, उन्होंने क्या करा, उन्होंने रघुनाथ राव जो हैं उनको कहा कि जाओ और उसको सबक सिखा के आओ, उसका एडवांस रोको वहां पे। रघुनाथ राव जो थे वो वहां पे पहुंचे और उन्होंने
जो दुर्रानी था, तैमूर शाह दुर्रानी, उसको वहां से भगा दिया। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे विश्वास राव जो थे, जो बेटे थे, उनको बिठाने की अपने बेटा जो था उनका विश्वास राव, उनको दिल्ली की गद्दी पे बिठाने की सोची। तो मुल्लाओं को लगा वहां पे, मुसलमानों को, कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा अहमद शाह अब्दाली से कि तुम आके हमला करो और यहाँ पे रोको, यहाँ तो हमारी बिल्कुल नींव ही खत्म हो जाएगी, ये मराठा जो है हमारी नींव भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। तो अहमद शाह अब्दाली पे जब ये खबर पहुंची तो आपका 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे सरदार देखिए, ये सिख हैं, ये मदद करने नहीं आए उस समय, राजपूत भी नहीं आए। राजपूत क्यों नहीं आए मदद करने? क्योंकि राजपूत जो थे उनको राजपूताना बहुत महत्वपूर्ण था। वो तो ये चाहते थे कि किसी तरीके से भाई ये मराठा जो है यहाँ से हट जाएं और हम जो है अपना राजपूताना वापस ले लें। यही सिख थे, सिख भी इसीलिए नहीं आए। आप ये लगा लीजिए, अगर सिख कौम इतनी बहादुर थी तो मराठाओं की मदद कर देते, क्योंकि भाई आपकी ताकत ही नहीं थी उस समय, तो आप कैसे आ जाते? क्योंकि आप उस तरीके से मिलिटरलाइज नहीं थे, आपकी ताकत नहीं थी उस समय। तो इसलिए ये कहना कि हमने ये कर दिया, हमने भाड़ फोड़ दिया, ये कर दिया, ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। अब 1762 में आ जाइए, क्या हुआ, ठीक है। 1762 में बैटल ऑफ पानीपत हो गया था। पानीपत बैटल खत्म होने के बाद हिंदवी स्वराज रुका नहीं था। एक बहुत भयंकर योद्धा आया जिसका नाम माधव जी था। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, उससे पहले हम 1762 में चलते हैं। थर्ड इन्वेजन था ये अब्दाली का। अब अब्दाली ने क्या करा, फिर से हमला कर डाला। उसने इस बार फिर हरमिंदर साहब की ईंट से ईंट बजा दी, 30,000 सिख मार डाले उसने। अब्दाली हैड श्री हरमिंदर साहब ब्लोन अप। सोचिए, अब उसकी नींवों को ब्लो कर दिया, गिरा दिया बिल्कुल ढांचे को। सरोवर जो था पॉल्यूट कर दिया, ठीक है। उसमें काऊ और भैंसों की गंदगी डाल दी उसने, काट काट के, सोचिए, लाशें डाल दी उसके अंदर। ड्यूरिंग द कैनन फायर से उसने पूरा ये उड़ा डाला, ठीक है। अब इसमें एक और देखिए झूठ, मतलब झूठ क्या लिखा गया कि एक ईंट उड़ गई और ईंट जो है अब्दाली के नाक पे लग गई, उससे उसे कैंसर हो गया और बाद में मर गया। अरे भाई, वो कैंसर हो गया था उसके नाक पे जो फोड़ा था। इसका भी कहीं प्रूफ नहीं है कि वो ईंट उड़ के अब्दाली की लग गई। ये सारा आपको दिखाई देगा सिखों की वेबसाइट पे, वरना इसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। तो ओवरऑल मैंने यही देखा कि हमारे जो सिख भाई हैं, जो खालिस्तानी हैं, मैं तो उन्हें भी भाई ही कह रहा हूं, ये दुष्ट जो हैं, इन्होंने हिस्ट्री भी चेंज करनी शुरू कर दी और झूठ में ये लिखना भी शुरू कर दिया कि सिख ईंट लगी उससे वो मर गया। अरे भाई, आप मतलब कुछ तो सोचिए आप, मतलब जिसने आपकी ईंट से ईंट बजा दी उसके बारे में आप ये लिख रहे हैं। और देखिए चालाकी, इसके अंदर इन्होंने ये नहीं लिखा सिखों ने कि 30,000 सिख मरे, इन्होंने उससे ऊपर 1757 में लिख दिया कि हिंदुओं की औरतों को लेके जाता था। अरे वो यहां पे अब्दाली ने 30,000 सरदार जब मार दिए, ठीक है, वो सिर्फ सिखों को, हिंदुओं की औरतों को नहीं लेके गया, वो सिखों की औरतों को भी लेके गया, हिंदुओं की भी लेके गया। अरे ये कहिए कि हमारी माँ बहनों को लेके गया, इस ये बोलिए, बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने चले आते हैं ये योगेंद्र सिंह जैसे दो कौड़ी के छिछोरे, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया हिंदवी स्वराज, हिंदुओं का राज्य, ठीक है। यहाँ कोई सिख एम्पायर नहीं है। तो ये हिंदुओं को देखना चाहिए कि आप कितने वीर हैं, आपके पूर्वज कितने वीर हैं। ये तो मैं अभी यहाँ गया हूँ, पीछे जाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। बड़े बड़े योद्धा, हिंदुओं के योद्धा रहे हैं जो इन मुगलों से लड़ते रहे। मराठा एम्पायर देखिए 1765 में देख लीजिए। अब 1765 में चलने से पहले मैं फिर आता हूं यहाँ पे 1764 में आता हूं। अब्दाली ने फिर से ईंट बजा दी, देखिए मतलब अब्दाली जो था बेग से और सिखों से और नॉर्थ इंडिया में हमेशा लूटने के लिए आता रहता था। 1764 में अब्दाली फिर आया लाहौर में, 7th इन्वेजन था उसका ये। वंस अगेंस्ट ही मार्च ऑन अमृतसर साहिब एंड लॉन्च अ सडन विशियस असॉल्ट ऑन दरबार साहिब 30,000 लोगों के साथ। अब यहाँ पे 30,000 से उसने हमला किया था। यहाँ पे आपके फिर हमारे सिख भाई जो थे बचा नहीं पाए, उसने फिर ईंट से ईंट बजा दी, फिर उड़ा दिया। ये बात अलग है कि अब्दाली ने सिखों की करेज की तारीफ करी। अब ये खुश होने की बात नहीं है मेरे लिए, ये तो मुझे मजबूरी में बताना पड़ रहा है कि एक मुस्लिम शासक जो दुष्ट था, जो कुरान का फॉलोअर था, उसने हमारे अमृतसर में हरमिंदर साहब की ईंट से ईंट बजा दी, ठीक है, और तोड़ दिया उसने फिर से। वो बात और है कि फिर से हिंदू सिखों ने मिलके दोबारा इसे जीत लिया। अब तक कोई भी सिख साम्राज्य नहीं था, लेकिन 1765 में आप पीछे दे सकते हैं कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पीछे हिंद स्वराज है, हिंदुओं का साम्राज्य था ये। अब ऐसे में माधवराव भट्ट एक महादजी आए, श्रीमंत, ये सबसे बड़े तगड़े पेशवा थे जिन्होंने मराठा रिस्ट्रक्शन किया। मराठा और जो हिंदू थे ये ऐसी शांत नहीं बैठे। पहला वो तो हार गए थे, ये जो बैटल ऑफ पानीपत था हम हार गए थे, लेकिन उस
पानीपत के बैटल को हारने के बाद वो गुस्सा, वो खून उबल रहा था, तो दोबारा से सेना गई, हिंदुओं की जो हिंद स्वराज है उसकी सेना गई और उसने जाके वहां पे सजा दी। ठीक है, तो वहां पे जाके सजा दी दिल्ली में। ठीक है, आर्मी, इस्माइल बेग की आर्मी को डिफीट किया और जो आपके शाह आलम टू थे उनको दोबारा से बिठाया। ठीक है, तो 1794 में आप ये पीछे देख सकते हैं, मराठा जो ये साम्राज्य है, ये हिंद स्वराज, हिंद साम्राज्य कहते हैं, हिंदुओं का साम्राज्य था, ये कोई सिख एम्पायर नहीं था। अब 1805 में देख लीजिए, ये 1805 में अब आपको दिखाई देगा कि सिख एम्पायर ऊपर बन गया। अब ये सिख एम्पायर जो बना 1805 में, क्योंकि मराठाओं को एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू हुए, तो मराठाओं ने स्ट्रेटेजी क्या करी, क्योंकि आप जब इतना ऊपर पहुंच जाते हैं, आपकी सप्लाई लाइन इतनी लंबी नहीं रह पाती। और मराठाओं का कभी भी ये नहीं था, हिंदुओं का या हिंद स्वराज का ये कभी नहीं था कि हम जाके अफगानिस्तान और जाके ग्रीक तक लड़ बैठे। उनको तो ये था कि भारत की पुण्य भूमि से दुष्ट मलिच जो मुसलमान हैं, मुगल हैं, इनको हटाना है। उनका ये था औचित्य, क्योंकि शिवाजी राजे यही कहते थे और इसीलिए बड़े बड़े हमारे हिंदुओं के योद्धा पैदा हुए और मर गए। और यही हमारे गुरु गोविंद सिंह भी कहते थे। ठीक है, जो आज एक खालिस्तानी दुष्ट सिख जो हैं, खालिस्तानी थॉट वाले, है ना, और जो बाज उड़ाते हैं और घोड़ा उड़ाते हैं और मोदी को हटाते हैं, ये सब बातें करते हैं, ये उन सब सिखों के लिए है जो हिंदू से नफरत करते हैं। तो मराठा एम्पायर जो था 1805 में नीचे की ओर सिकुड़ गया, लेकिन मराठाओं ने क्या करा, बाकी जो साम्राज्य थे वहां कन्फेडरेशन बना दी। कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई सिख एम्पायर, स्पेशली मैं सिखों को ये बताना चाहता हूं, बाकी तो मैं भारत का नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिए, जो सिख एम्पायर है ये 1785 से लेके 1801 से 5 तक ये मराठा एम्पायर के अंडर में रहता था। इसका मतलब है कि आपका सिख साम्राज्य तो है, आप उसकी गवर्नेंस चलाइए, रहिए मजे से, लेकिन जो आपकी सुरक्षा है वो हम करेंगे। जो हिंदू जिन्हें कहते हैं वो हिंद स्वराज समझते हैं आप ये, लेकिन फिर भी हम ये कोई एहसान नहीं जताते किसी के ऊपर। ना ही ये वीडियो ये दिखाने के लिए है कि आप बहुत छोटे हैं, नहीं हैं आप, क्योंकि आप हमारे अपने अपने भाई हैं, हम आपके साथ हैं और जिंदगी भर आपके साथ लड़ेंगे, क्यों खून एक है, इसका कोई ऊंच नीच की बात होनी ही नहीं चाहिए हमारे बीच में। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। अब आते हैं, मैं आपको सिख एम्पायर के बारे में बताता हूं। तो फॉर्मल स्टार्ट जो है सिख एम्पायर का क्या हुआ, जब यूनिफिकेशन मिसल होती थी, छोटे छोटे जो कुनबे कस्बे जो मिसल जिसे कहते हैं, आपस में इनमें बनती नहीं थी सिखों के, लेकिन इनका यूनिफिकेशन शुरू हुआ 1801 में, जो यूनिफाइड पॉलिटिकल स्टेट बनी, जो मैंने आपको पहले दिखाया। ठीक है, ये यूनिफाइड पॉलिटिकल स्टेट ये रहती थी 1805 तक, ये सिख मराठों के अंदर में ही रहती थी, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। हिंद स्वराज जो हिंद सेना थी वो प्रोवाइड करती थी हिंदुओं की। अब एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 1699 में खालसा की, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। 1710 से लेकर 1716 तक आपके बंदा सिंह जो थे मुगलों से लड़ते रहे और सफाया करते रहे, सबसे वीर योद्धा, आप लगा लीजिए सबसे वीर योद्धा ये राजपूत ही था। ठीक है, उसके बाद 1716 से लेकर 1738 तक इस वक्त कुछ नहीं था, मतलब एक खालीपन था। सिख गोरिल्ला वॉर लड़ते थे 1733 से लेकर आपके 1735 तक। अब खालसा फिर भी लड़ते रहे। ठीक है, अब इन्होंने मुगलों का एक किस्म से आधिपत्य मान भी लिया था, लेकिन फिर भी लड़ते रहते थे, क्योंकि खालसा पंथ का मतलब यही है जो किसी का गुलाम नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 1761 से लेकर 1767 तक, इन्होंने रिकैप्चर किया पंजाब का, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया। 1766 से लेकर 1774 तक चरण सिंह सुखरेचा थे, मिसलदार थे, इन्होंने अपने आप को एक किस्म से आधिपत्य घोषित कर दिया कि भाई ये जो पंजाब का हिस्सा है ये काफी सारा मेरे अंडर में है। इस तरीके से ये चलता आया और आप लगा लीजिए 1790 से लेके 1801 रंजीत सिंह जो थे 1801 में वो बने आपके मसलदार बने सुखेड़ चिला के मिसल के। 12 अप्रैल 1801 में कोरोनेशन हुआ आपके रंजीत सिंह जी का, महाराजा रंजीत सिंह जिन्हें आप कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके पहली बार जो सिख एम्पायर की जो स्थापना हुई वो महाराजा रंजीत सिंह द्वारा हुई। इनके अंडर में एक बहुत वीर हरि सिंह नलवा थे, जो बहुत ही अच्छे योद्धा थे, लेकिन वो भी मार दिए गए थे युद्ध में, वो बात अलग है। इन लोगों ने मिलके एक सिख एम्पायर की स्थापना करी, और वो इसलिए भी हो पाई आसानी से थोड़ा, क्योंकि आपके जो रंजीत सिंह थे इन्होंने अंग्रेजों के साथ सुलह कर ली, और नीचे की ओर आप देखिए जो मराठा थे वो बिजी थे अंग्रेजों से लड़ने में। तो मराठा अलग बिजी हैं,
बाकी सब अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। तो ये एक ऐसा समय था जब मुगलों का भी ऐसा, आपका दुर्रानी भी मर गया था, अहमद शाह अब्दाली भी मर गया था, ठीक है, उसका बेटे जो था वो भी कोई इनकी ताकत नहीं रही थी। तो इस समय जो सिख थे, सिखों के पास एक गोल्डन पीरियड था 1805 से लेके 1830 तक। इस समय हमारे रणजीत सिंह जो थे, इन्होंने सुलह कर ली थी अंग्रेजों के साथ कि सतलज से नीचे मैं नहीं आऊंगा। अंग्रेज बिजी थे क्योंकि उन्हें उन बड़ी ताकत से लड़ना था, तो इस छोटी ताकत से क्यों लड़ेंगे वो, तो वो अभी बहुत फैले हुए थे भारतवर्ष में। तो उधर एंग्लो मराठा वॉर चल रहा था। लेकिन देखिए क्या हुआ, काश हमारे सिख भाई मराठाओं का साथ दे देते उस समय, तो शायद अंग्रेज जो थे हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाते। आपका फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ जब मराठाओं को हरा दिया गया और काफी सारे करीब करीब भारत में ब्रिटिश एम्पायर स्थापित होता चला गया। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि चलो भाई अब इस छोटे एम्पायर को हरा जाए, जिसे सिख एम्पायर कहते हैं। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ 1845-46 में, इसमें सिख हार गए। फिर सेकंड वॉर हुआ 1848-49 में, सब खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा आप करीब करीब ब्रिटिश राज स्थापित हो गया पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। तो आप ये देखिए, सिखों का एक एम्पायर छोटा सा था, मराठाओं के अंडर में था, थोड़े समय 15-20 साल उन्होंने अच्छा लड़ाई करी, युद्ध करा, एक छोटा सा सिख एम्पायर बनाया। लेकिन क्या हुआ, उसका भी फायदा, क्योंकि आप अंग्रेजों के साथ आपने सुलह कर ली और अंग्रेजों ने फिर आपको फिर हरा दिया। अब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। तो मैंने आपको ये दिखा दिया, सिखों को, हमारे जो सिख भाई हैं जो ये सोचते हैं कि हिंदू बेकार है, ये मैंने दिखा दिया आपको कि हिंदू कितने बहादुर रहे हैं। देखा जाए तो एक किस्म से आप लोगों को हिंदुओं ने बचाया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने ही हम हिंदुओं को बचाया, ये तो आपस में एक साथ रहने वाली कौम है भाई, भाईचारा है, खून एक है, हमारा ही खून आपके अंदर है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मैंने कितनी बार कहा। अब महाराजा रणजीत सिंह का के जो पिताजी सरदार बुद्ध सिंह, ये कौन थे, इनका नाम था दिसू, जाट फार्मर थे विलेज में। ये फर्स्ट नोन एंसेस्टर हैं, ये भी हिंदू थे। ही वॉज बॉर्न इन 1670, ठीक है। तो आप ये लगाइए कि मतलब ये भी हिंदू, महाराजा रणजीत सिंह के जो पुश्ते हैं वो भी हिंदू थे, ठीक है। तो इसमें कहां से हम अलग हो गए, गुरु आपके हिंदू, आपके गुरु ग्रंथ साहब मैंने अभी आपको दिखा दिया, प्रूव कर दिया, उसमें ज्यादातर हिंदुओं की चीजें, हिंदुओं की टीचिंग, हिंदुओं की स्पिरिचुअलिटी। तो भाई आप कहां से अलग हो गए, आप ही सबसे बड़े हिंदू हैं, जो तथाकथित आज के हिंदू हैं, जो मंदिरों में सिर मारते हैं। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि मंदिरों को बंद करके वहां पे गुरुद्वारा खोल देने चाहिए, सारे गुरुद्वारे होने चाहिए, गुरुओं की शिक्षा पढ़ाइए, वहां पे वेद पढ़ाइए, बस इतना ही भारतवर्ष होना चाहिए। और खालिस्तान डिक्लेयर कर दीजिए, अगर आपको चाहिए कि सब खालसा होने चाहिए, तो हम तो है ही खालसा, और इससे बड़ा आप क्या लेंगे। लेकिन एक बार जरा जाइए ना, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करिए 5 किलोमीटर, जाके हमला करिए, आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अब आते हैं दीवान टोडरमल। दीवान टोडरमल कौन थे, ठीक है। दीवान टोडरमल ये वही थे जब गुरु, आप ये देखिए, जो 2 बच्चे थे हमारे गुरु गोविंद सिंह के, ठीक है, और हमारी माता जो थी, माता गुजरी। अब बेचारे जब ये मर गए तो इनके लिए जमीन भी नहीं थी, सोचिए, मुसलमानों ने ऐसी स्थिति कर दी थी। तो ऐसे समय में एक टोडरमल हिंदू थे जिन्होंने इतनी सारी अशरफियां दी, और उन्होंने कहा कि मुझे जमीन चाहिए इन बच्चों के लिए और इन माता जी के लिए। तो ये एहसान हमारा था, ये हमने किया, लेकिन हम फिर भी एहसान नहीं जता रहे। आप सरदार जो हैं, सिख जो हैं, इसको नहीं उतार सकते, इस ऋण को। भाई मतीदास, भाई दयाला, भाई सतीदास, जो चांदनी चौक पे जिनको मारा, आप लगाइए आरे से काट दिया गया बीच में। अरे भाई, हमारे गुरु तेग बहादुर के साथ ये भी थे, लेकिन हम आप पे एहसान नहीं जताते, क्योंकि पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है, आप बच्चे हैं। जो सिख कौम है, ये हिंदुओं से निकली हुई कौम है, ये हिंदुओं का खून है, ठीक है, जो बदला लेने के लिए बना था। तो आप हमारे बच्चे हैं, आप उनसे अलग नहीं हो सकते। और इससे आप क्या इस एहसान को उतार सकते हैं, दीवान टोडरमल के एहसान को नहीं उतार सकते। सवाई जयसिंह जो थे, एक राजपूत थे, बंगला साहब गुरुद्वारा उनकी देन है, क्या आप एहसान उतार सकते हैं, नहीं उतार सकते। बज्जर सिंह राठौर, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह को शस्त्र विद्या सिखाई, मतलब जो शस्त्र विद्या सिखाने वाला है गुरु गोविंद सिंह जी को, वही एक राजपूत है। अगर वो शस्त्र विद्या नहीं सिखाई होती तो क्या होता। गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने अपना सिर दे दिया हिंदुओं के लिए, उनके सिर को, कटे हुए सिर को खालसा जब लेके भाग रहे थे, तो बड़ खालसा नाम का एक गांव है, वहां पे एक जाट हिंदू ने अपना सिर काट के दे दिया, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जैसा लगता था, उस सिर को बचाया। आप कैसे एहसान उतार सकते हैं, हम एहसान फिर भी नहीं जताते। ये कोई एहसान की बातें थोड़ी है, ये तो हम एक दूसरे के लिए करते आए हैं। दुख होता है इन चीजों को करते हुए। पंच प्यारे, जब गुरु गोविंद सिंह ने आवाज लगाई कि मुझे 5 ऐसे जने चाहिए, मुझे उनका सिर चाहिए,
खालसा पंथ की स्थापना होनी थी। उस वक्त कौन आए? सिख नहीं आए, 5 हिंदू आए। मैं आपको बताता हूं, धर्म सिंह जी जो थे हस्तिनापुर के थे, जहां टुडे आज के दिन मेरठ कहते हैं, वहां के थे। मोहकम चंद एक और हिंदू जो टेलर थे, आपके द्वारका के थे, गुजरात के। आपने गुजरातियों को गाली दे दी, राजपूतों को गाली दे दी। आपको शर्म आनी चाहिए जो ये सिख ये बातें करते हैं। हिम्मत राय वाटर बियरर था वो, ठीक है, अब पुरी उड़ीसा के, वो आए। सोहेब चंद आए जो कि नाई थे। बताइए अब, ये सारे हिंदू थे, बदर कर्नाटका के थे। ये लोग आए, ये पंच प्यारे थे आपके। बातें करते हैं आप कि हिंदुओं के बारे में। शर्म आनी चाहिए योगेंद्र सिंह को आपको। और ये जो तथाकथित जो सिख हैं उनको शर्म आनी चाहिए। 75,000 सरदारों को पाकिस्तान के, आप वही सरदार कौम है, सिख कौम है जो पंजाब में पाकिस्तान सिखों को नहीं बचा पाए हैं, उनकी बेटियों को नहीं बचा पाए। बातें करते हैं आप हिंदुओं की बेटियों को बचाने की है। आपको तो मोदी का ऋणी होना चाहिए। 75,000 सिखों को सिटीजनशिप मिली है भारत की सीए लॉ में। कहां थे आप? बातें करते हैं बड़ी बड़ी है। आप ये लगाइए, उस समय में जब ये सिख अलग नहीं होते थे भाई, ये तो हिंदू ही थे। हर एक हिंदू का बड़ा भाई, जो हमारा बड़ा भाई हुआ करता था, वो सिख बनता था, कि वो युद्ध के लिए जाता था। ये तो एहसान है हिंदुओं का। बातें करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी क्या कहते थे? सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भांडे भाजे भंड भाजे। ये तो गुरु गोविंद सिंह कहते थे हिंदुओं के लिए। गुरु तेग बहादुर जी से जब पूछा गया कि औरंगजेब ने मुसलमान बनेंगे तो वो मरना पसंद करा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म राखे जग माही, तुमरे करे विनाश यही नाही। तो ये कहते हैं माई आंसर इज दैट आई एम अ हिंदू एंड आई लव द हिंदू धर्म, हाउ कैन एनीबडी डिस्ट्रॉय इट। ये हमारे गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं। बातें करते हैं आप। खाते हैं उन सुअरों के जो टेंट में पैदा हुए, उनका खाना खाते हैं। बताइए, चंडी दीवार पढ़िए गुरु गोविंद सिंह जी की, आपको पता चल जाएगा। रंजीत सिंह जो है, राजा रंजीत सिंह ने आप काशी विश्वनाथ में डोनेट किया बहुत सारा पैसा, जिससे कि वो मंदिर बने। निहंग सिख सबसे पहले, वो आप ये निहंग सिख ही थे जिन पे केस चला था, राम मंदिर पे जाके इन्होंने ही हवन कर डाला था। सोचिए, 1905 में हिंदू डेटीज रिमूव करी गई थी स्वर्ण मंदिर में से। वहां से खालिस्तान मूवमेंट जो शुरू हुआ, ये सब उसी की देन है कि आज जो सरदार हैं ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इन बातों को करने से पहले। अरे आप कैसे वो एहसान उतार सकते हैं इस हिंदू कौम का, ये हिंदू धर्म का, जिन्होंने आपको सब कुछ दिया, आपका ग्रंथ दिया, आपके गुरु दिए, खून दिया। और तो और आप देखिए, ठंडा बुर्ज आप जानते हैं ना, माता गुरुजी बाबा जोरावर सिंह और बाबा आपके फतेह सिंह, जो गुरु साहबजादे थे, इनको दूध कौन पिलाता? मोतीराम मेहरा पिलाते थे। उनके पूरे परिवार को आप देख सकते हैं कोलू में डाल के घुमा दिया था दूध पिलाने के लिए गुरु के बच्चों को। आप इस एहसान को उतार सकते हैं? दुख होता, रोना आता है इन चीजों को। खैर छोड़िए इन बातों को। शायद हो सकता है इसको सुन के मेरे जो खालिस्तानी भाई हैं, फिर भी मैं, देखिए आप, इसे कहते हैं भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना। और योगेंद्र सिंह जो हैं, ये जो योगेंद्र युवराज सिंह के पिताजी, ये जो बातें करते हैं हिंदुओं पे, कोई किसी का एहसान नहीं है इसमें। अरे हम तो आज भी हैं, हम कल भी गुरुओं के लिए लड़ेंगे, क्योंकि गुरुओं के सच्चे शिष्य हम ही हैं, असली भक्त हम ही हैं गुरुओं के। ये हिंदू कौम सदैव आपके साथ रहेगी, और आप भी हमारे साथ रहिएगा। साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारा एक ही एनिमी है, एक ही हमारा दुश्मन है, वो कौम जो टेंट में से निकली है, मिडिल ईस्ट में से, जिसने हमारे गुरुओं की हत्या करी। इसके साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा कहीं आपको बुरा लगा हो। जय हिंद, एक ओमकार सतनाम, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु।